एक नया महीना, नया साल आरंभ हुए, बस अभी कुछ ही दिन बीते थे कि पूरा का पूरा महीना बीत गया। ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। आज मैं आपसे दूसरी बात करना चाहता हूँ। आज सुबह मौसम बड़ा अच्छा था। बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। सूरज ने धीरे से अपनी नीची हुई आंखें खोली, और जब उसकी आगोशियों ने मेरी पेशानी को चूमा, तो ये एहसास जन्नत से बढ़ के था। और मैं पाँव में जूते पहनकर धीरे धीरे दौड़ रहा था। कुछ लम्हों में मैंने देखा कि मेरे भी आगे कोई है। थोड़ा आगे पहुंचा तो समझ में आया कि वो शख्स मुझसे बहुत आगे नहीं है, बहुत तेज नहीं है। अगर थोड़ी सी कोशिश मैं कर लूं तो मैं उससे आगे निकल सकता हूँ। अगर थोड़ा और जोर लगा दूं तो मुझसे जीत नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं कि मैं उससे होड़ किए जा रहा। मेरी आंखें चमक उठी थी। भावी और संभावी ख्याल मेरे हृदय में दस्तक देने लगे। होने वाली विजय का एहसास आनंद में ही लोर मार रहा था। मैंने लंबे लंबे पांव बढ़ाए, थोड़ी फुर्ती दिखाई। पक्षियों का कलरव पीछे छूट गया। मेरा ध्यान ठंडी हवा की झोंकों से हट गया, और मैं मौसम की मस्ती से दूर चला गया। जो अंतर में आनंद था, धीरे धीरे वो तनाव में बदलने लगा। और मैं उस अनजान व्यक्ति से अनजान होड़ करने लगा। मैं बस उसके थोड़ा ही पीछे था। मैंने अपनी गति जरा और बढ़ाई, लेकिन फिर भी उसको छू नहीं सका। अब अंतर मन में घबराहट फैलने लगी। मैं बेचैन हो उठा था। ठंडी हवाओं के झोंके अब उतने दिलकश नहीं लग रहे थे, लेकिन अब गालों और बालों पे उनके बोझे पड़ तो रहे थे, लेकिन महसूस नहीं हो रहे थे। होड़ और आगे बढ़ने की ललक मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने थोड़ी ताकत और लगाई, और उस व्यक्ति से आखिरकार मैं आगे निकल गया। आहा, ये बहुत विलक्षण अनुभव था। बेशक उसको पता नहीं था, लेकिन मैंने उसको हरा दिया था। अब मैं जीत चुका था। मैं विजयी था। लेकिन अब मेरी खुशियों का पारावार बहुत अधिक नहीं था। मेरे दिल में आनंद था, लेकिन उस आनंद का उसको एहसास ही नहीं था। उस खुशी का उसको ख्याल ही नहीं था। उस व्यक्ति को पता ही नहीं। लेकिन इस दौड़ में बहुत कुछ बदल चुका था। इस बेमतलब की आबादाबी में मेरे घर का खुद का मोड़ न जाने कितनी पीछे छूट चुका था। मुझे जाना कहाँ था, मैं कहाँ पहुंचा। अब मैं उस रास्ते पर था जो मेरी मंजिल ही नहीं थी। पक्षियों का रेला आगे निकल चुका था। सूरज की सौदी किरणें अब बेहद तल्ख हो चुकी थी। गर्मी से मिट्टी की मीठी खुशबू अब कीचड़ जैसी बह रही थी। यानी पूरा मंजर बदल चुका था।
एक छोटी जीत के चक्कर में मैंने कितना कुछ खो डाला। ये जो कहानी आपने मेरी सुनी, कहीं आपकी कहानी भी तो नहीं है? क्या पता हम सब की कहानी यही हो। न जाने किस चीज की चाहत में हम सुबह उठते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, अनजानी राहों के पीछे, अनजानी चाहों के पीछे आप दौड़ने लगते हैं, और उन चीजों के पीछे जिनके मिलने पर बहुत खुशी भी नहीं होती। विचार कीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक ये जो आपकी दौड़ है, ये क्या दे रही है, आपको कहाँ लेकर जा रही है? आज थोड़ी मेरे गले में खराश थी, तो मैंने इंडिया हाउस से निवेदन किया कि थोड़ा आज मेरा वेबिनार में आना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे। तो मैंने अपनी गले की खराश को दबाया, अपनी खांसी को रोकने की कोशिश की, थोड़ा गर्म पानी पिया और आपके पास चला आया। जिंदगी क्या है? जब एक बीज नन्हे से पौधे के जिंदगी के दरीचे से धरती के बाहर झांकता है, ताकता है, उसी लम्हे से कभी कड़ी धूप के बोसे, कभी भयंकर बारिश की सिरहन, और कभी तेज हवा के थपेड़े, कभी बर्फ और ओलों की चुभन, कभी तीरों टिड्डों की झंझनाहट भनभनाहट उसके दूसरी आती है। और कभी कभी तक तो, कई बहुत दिनों तक तो उसको पानी की बाढ़ से, पानी की बौछारों से जूझना पड़ता है। लेकिन यही विपरीत परिस्थितियां उस बीज को शक्ति देती हैं, ताकत देती हैं, और नन्हे से बीज को धीरे धीरे एक दिन ताकतवर पेड़ के रूप में स्थापित कर देती है। बीज से शजर तक के सफर में वो बीज न जाने कितनी बार बिखरा, कई बार टूटा, जार जार रोया, तार तार तड़पा, और यही तड़प उस बीज में छिपे विशाल दरख्त की वजह बनी, कारण बनी, और उस छोटे से बीज का दामन कई परिंदों का घर बना। लेकिन अगर उस बीज को आराम मिलता, एक अच्छा परिवेश मिलता, सुकून मिलता, सोने की डिब्बी या चांदी का आसन मिलता, तो बीज कभी भी वृक्ष नहीं बन पाता। पॉजिटिव सिचुएशन यानी सकारात्मक परिस्थितियां कभी भी संभल नहीं बनती, बल्कि आपको निर्बल कर देती है। विपरीत परिस्थितियां यानी उल्टे हालात ही आपको आकाश पे बिठाते हैं, आसमां तक पहुंचाते हैं, और आप में छिपी हुई अगाध शक्ति को बाहर निकालते हैं, दुनिया से रूबरू कराते हैं। पॉजिटिव सिचुएशन आपको पंगु बनाती है, हैंडीकैप्ड बनाती है, और ये धीरे धीरे आपको वीक और शक्तिहीन होने के एहसास से भर देती है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कमजोर हैं, आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके जीवन में अभी भी आराम बहुत है। जिम्नेजियम का एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो आराम नहीं देता, कष्ट देता है, बेचैन करता है, आपकी देह को आरंभिक शुरुआती दर्द से भर देता है, और उसी आरंभिक दर्द में से आपके भीतर का आप बलिष्ठ होकर, सबल होकर बाहर निकलता है, सजा सवरा निखरा उभरा अनोखा और विलक्षण। और दुनिया आपकी काया को देखकर रश करती है, आहें भरती है,
और आपका अंतर्मन आनंद से सराबोर हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात? आपको लगता है कि बहुत परेशानी है, इसका मतलब कि आप बहुत सुख से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि दुख में दुख का एहसास नहीं होता। वो तो बहुत बाद में पता चलता है कि ये दुख था। अगर आपको बार बार रोने का मन करता है, आप बेचैन हैं, इसका मतलब कि आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा जरा सा बाहर निकल रहे हैं और आपका जीवन बड़े आनंद वाला है। बात को समझिए कि अगर आप जिम्नाजियम में संघर्ष नहीं करते, विपरीत परिस्थितियों में न पड़ते, तो आप आगे न बढ़ते और बेडौल रह जाते, टेढ़े मेढ़े से, टमी बाहर निकली हुई, शरीर पर चर्बी होती। ये जो जो परिस्थिति होती है आपके सामने, तो उदासी के साए तले आप जिंदगी बिताते और दुखी रह जाते। लेकिन ये जो नेगेटिव सिचुएशन आती है, विपरीत परिस्थितियां, ये आपके सुखद भविष्य की सर्जक है, क्रिएटर। अब देखिए, आपकी जो देह है, आपका शरीर है, ये भी तो विपरीत परिस्थितियों से बना है। सारे तत्व विपरीत है। सब शत्रु, अग्नि है तो जल है, अग्नि है तो वायु है, अग्नि है तो पृथ्वी, अग्नि है तो पृथ्वी है, पृथ्वी है तो आकाश है। सब उल्टा पुल्टा, सब एक दूसरे के विरुद्ध है। लेकिन विपरीत होने में ही गति है, सदगति है, प्रगति है, धमक है, खनक है, महक है। अगर आपकी जीवन की गाड़ी के आगे बढ़ने में विघ्न आ रहा है, रुकावट आ रही है, कष्ट आ रहा है, बीच में ब्रेकर्स आ रहे हैं, यानी अवरोध, तो इसका मतलब है कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं है, सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है, आपका जीवन बड़े मजे में बीत रहा है, तो इसका पता है इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब आप स्लोप से नीचे आते हैं तो ऐसा ही होता है ना। अब गियर में थोड़ा सा भी आपने ब्रेक हटाया और अपने आप बिना स्टार्ट किए गाड़ी चलेगी, आप कहते हैं जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। जिंदगी की जो जद्दोजहद है, रोज की, रोज का ये जो संघर्ष है, आपको ये शक्ति देता है, आप में दम भरता है, खम भरता है, और आपको ऊर्जा देता है, ऊर्जावान बनाता है। विपरीत परिस्थितियों का आपके ऊपर उल्टा नहीं, सीधा असर होता है। तो सहज रहे, सरल रहे, लोभ में ना पड़े, आगे बढ़ते रहे, स्वयं को निखारे, संभालें, लालच न करें, सेवा खूब करें। जो आप देते हैं वही पाते हैं। जैसे ये इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आप इनसे जुड़े। मैं बहुत लंबे समय से इनसे जुड़ा हुआ हूं और इनको मैं काम करते हुए देख रहा हूँ। आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, किसके लिए? ये दौड़ है उनके लिए जो दौड़ नहीं सकते, दूसरों का टुकड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो लोभ और लालच से बचे। आज की कथा बहुत पहले शायद आपको सुनाई है। एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी, अच्छी जमीन थी। कोई उसके पास आया और कहा कि आपके पास इतनी जमीन है, बस? लेकिन बोले फला जगह पे, फला देश में बहुत जमीनें हैं, अच्छी अच्छी जमीनें, और मुफ्त के भाव में है। आप लेके जाइए पैसा, लोग आपको इफरात जमीन दे देते हैं। इसकी जो जितनी जमीन है,
इस भाव में तो आपके पास इससे 50 गुना ज्यादा जमीन आएगी। बोले अच्छा, ऐसा है। तस्वीरें दिखाई, देख के वो आश्चर्य पड़ गया। बहुत अच्छी फसल थी। पता चला, बताया गया कि फसल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वो अपनी जमीनें बेच करके वो वहां पहुंचा। देखा बहुत सुंदर जमीन है, हरी भरी फसल है। पता किया लोगों से कि कितने में जमीन मिलेगी। बोले ले लो जो लेना है। पैसे कितने लाए? तो बताया कि मैं इतने लाया हूँ, मेरे पास $500,000 है। बोले ठीक है, ये दे दो। और मॉर्निंग में सनराइज से शुरू करना और सनसेट के पहले तुम्हें, तुम जितना भी एरिया कवर कर लोगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। बस जहां से शुरू करो वहां पर खत्म हो जाना चाहिए। सनराइज से जहां शुरू करो, सनसेट पर तुम्हें वहीं पर आकर रुकना है। और उस दरमियान जितनी भी जमीन तुम चल के आ जाओगे, वो पूरा सर्कल, वो वर्तुल तुम्हारा हो जाएगा। कमाल की डील है ये। सच में ऐसा है? बोले हाँ, लिख के दे देते हैं, डॉक्यूमेंट बना देते हैं। रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह सुबह जल्दी उठ गया वो। बमुश्किल आधा घंटा सोया होगा, तैयार हो गया। उन लोगों ने खाने का बैग दे दिया, पानी की बोतल दे दी, कबर पे बांध ली उसने। और जैसे ही सनराइज हुआ, फ्लैग दिखाया और वो चल पड़ा। धीरे धीरे दौड़ने लगा। घंटे 2 घंटे में काफी थक गया था, काफी दूर आ गया था। बोला अभी समय और है, थोड़ा और आगे बढ़े। लेकिन थकने लगा था, हाँफने लगा था। ये जो खाने का बोझ है, ये बहुत ज्यादा महसूस होने लगा था। उसने खाने का बैग फेंक दिया और दौड़ पड़ा। क्योंकि खाने का जो बैग था, झोला था, बहुत भारी लग रहा था। दौड़ता गया, दोपहर हो गई। लोगों ने कहा अब तुम्हें लौटना चाहिए, लेकिन देखा सामने और अच्छी जमीन है। बोला थोड़ा सा और दौड़ लेता, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। थोड़ा जोर लगा लूंगा। बहुत दूर निकल गया। बहुत दूर आ गया वो। सोचा कि क्या करें। सोचा कि और थोड़ी जमीन सामने दिख रही है, ये भी कवर कर लेते हैं। अब दोपहर के 2 बज गए। अब उसे चिंता हुई, लोगों ने भी शोर मचाना शुरू किया कि जल्दी चलो, वापस लौटो, वापस लौटो। वो भी सहयोग कर रहे थे कि जल्दी से ये घर लौट आए, सारी जमीनें इसकी हो जाए। ऐसा उसे लग रहा था। वो दौड़ पड़ा वापस आने के लिए। लेकिन अब उसकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि वो बहुत दूर आ चुका था। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते वो बहुत दूर निकल गया था। और उसकी मंजिल तो बहुत दूर थी, उसे बहुत आगे जाना था, लौटना था। उसका लक्ष्य तो बहुत आगे था। दौड़ने लगा, दौड़ते 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 वो हाफने लगा। सूरज नीचे आ रहा था, आ नहीं रहा था, वो गिर रहा था जैसे। हाफने लगा। लोगों ने उसे जोश दिलाने की कोशिश की, थोड़ा और, थोड़ा और, चलो दौड़ो दौड़ो। बहुत हौसला देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें उखड़ने लगी। सूरज जहां अस्त हो रहा था, वहां उसका जीवन अस्त हो रहा था। और दौड़ते दौड़ते तो वहीं पे गिरा और मर गया। ये कहानी किसी किसान की नहीं है, अधिकतर लोगों की है। आप सभी तो जीवन भर यही करते हैं। झूठे कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा में कहीं आप भी तो नामोल चीनी उठाए नहीं जा रहे। भविष्य की कीमत पर आप अपना कहीं वर्तमान तो गवा नहीं रहे। विचार कीजिएगा। अरे जब आपका प्रेजेंट यानी आज ही ना बचेगा, आप वर्तमान ही ना बचेगा,
तो भविष्य कहाँ से संवरेगा? आज आप अपने स्वयं को, अपने आप को, खुद को और अपने बच्चों को, परिवार को भविष्य की चिंता में तनाव दे देंगे। आज तो खत्म हो गया, तो आज खत्म हो गया, तो भविष्य तो अपने आप खत्म हो गया। जीवन हमेशा प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में सबसे दिलकश होता है, खूबसूरत होता है। ये जो हमारा आज है, ये ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत एहसास है। इससे सुंदर कुछ नहीं है। चाहे अच्छा है या बुरा है, चाहे दर्द हो रहा या चाहे शांति है, ये सबसे अच्छा है। बस आपको अपने आज को ठीक रखना है। इसको दुरुस्त करता है, आप पाएंगे कि अगर आपका आज जैसे ही ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया, आपका समूचा जीवन तो भी सुधर जाएगा, बिगड़ जाएगा। असल में हम वो नहीं करना चाहते जो हमारे लिए अच्छा है, हम बस दूसरों से बेहतर करना चाहते हैं। ये तो बेईमानी है, जहां में हर कोई अपना मुकद्दर लेके आया है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखें, जो करें उससे बेहतर करने की कोशिश करें। जो करें अच्छा करें, जो सोचें अच्छा सोचें, दुर्भावना न रखें, तनाव न लें, सहज रहने की कोशिश करें। जो बोले अच्छा बोले, मीठा बोले, खूबसूरत बोले, क्योंकि आपके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द मंत्र है, जो किसी निर्देश की तरह, कमांड की तरह काम करता है। आपके मुख से निकलने वाले हर शब्द को आप वॉइस कमांड कह सकते हैं। आपके मुख से निकले हुए शब्द आपका ऑरा, यानी आपका आभा मंडल बनाते हैं। आपके भविष्य की, आने वाले दिनों की रचना आप समझ बनाते हैं। लिहाजा सुशब्द और अच्छी बातें अच्छे फल देते हैं, और अपशब्द अशुभ परिणाम का सृजन करते हैं। बुरे शब्द अनजाने में ही सही, पर आपके जीवन की उल्टी पटकथा लिख देते हैं। मीठे वचन, मीठी बातें आपके स्ट्रगल को भी कम करती हैं, आपके संघर्ष में भी कमी करती है। सारा खेल आपके कर्मों का है। तो यकीन के साथ अच्छा काम करें, मीठा बोले, अच्छा बोले, अच्छे विचारों को अपनी जगह दें। यकीन रखें, विश्वास रखें, क्योंकि सारा खेल आस्था का है। प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है कि आप भले ही अपने पिछले कर्मों से फकीर बन गए, नए कर्मों से आप शहंशाह बन सकते हैं, बादशाह बन सकते हैं। जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको अच्छा सोचने से नहीं रोक सकती। बेहतर सोच आपको बेहतर बनाती है, उल्टी सोच आपको नीचे गिराती है। खराब परिस्थितियों में भी आप आनंद से अगर रहने का प्रयास करें तो रह सकते हैं। ये जान लीजिए, जो व्यक्ति पूरी आस्था से स्वयं को प्रभु का अंश मान लेता है, उसे सारा संसार जोर लगाकर भी दुखी नहीं कर सकता। सारी फोर्सेस उसको मुसीबत में नहीं डाल सकती, मुसीबत में भी वो बाहर निकल आता है। दूसरों की चिंता करें, जो मैंने कहा कि सबके बारे में सोचें। जैसे ये जो वेबिनार है इंडिया हाउस के प्लेटफॉर्म पे, ये एक ऐसा नॉन प्रॉफिट है, दूसरों के बारे में सोचता है। और आप समझ लें कि जिन्होंने जो बहुत कुछ गेन किया, अचीव किया, उन्होंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी ध्यान रखा
केवल अपना ही पेट नहीं भरा बल्कि दूसरों की भी भूख भूख की परवाह की है। सिर्फ अपने लिए ही महल नहीं बनाए, उनके लिए भी छत का इंतजाम करने के बारे में सोचा है जिनके सर पर छत नहीं। दूसरों के काम आने की कोशिश की है, दूसरों के जीवन में उजाला भरा है, दूसरों के अस्तित्व के लिए लड़े हैं। इसलिए आपको भी सोचना चाहिए और ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल अपने ही कुछ स्वार्थों के पूरा न होने का रोना न रोए, बल्कि दूसरे के काम आने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परम आनंद की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और आपका जीवन महकने लगेगा, चहचहाने लगेगा। कुछ बेसिक रूल समझिए कि जीवन में अगर आपको प्यार चाहिए, केयर चाहिए, वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो इस नियम को समझिए कि ब्रह्मांड में हर भाव एक फ्रीक्वेंसी के रूप में छुपा हुआ है। हर डिमांड आपकी इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी में छुपी हुई है, आवृत्ति भी छुपी हुई है। यानी अगर आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका अंतर्मन आनंद की फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड है, तो ब्रह्मांड आपको खुशी देने वाली चीजों से उत्प्रोत कर देगा, सारा पूर्ण कर देगा। अगर आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, आपके हृदय में, आपके भीतर मन मस्तिष्क में शिकायत करने वाली फ्रीक्वेंसी है, आपने खुद को कंप्लेन करने वाली फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करके रखा हुआ है, तो अब आपका जीवन शिकायतों से भर जाएगा, समस्याओं में उलझ जाएगा। जैसे रेडियो पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, ऐसे ही हम जैसा सोचते हैं ब्रह्मांड, तो वैसा ही जीवन हमारे लिए बना कर रख देता है। तो इस बात को समझें और पॉजिटिव रहें। दूसरों के बारे में सोचें और ये समझ लें कि अगर जिंदगी तो आपको एक बार के लिए वो सब दे भी दे जिसकी आप चाहत करते हैं, इच्छा करते हैं, अच्छी रिलेशनशिप, वेल्थ, पावर, आप थोड़े ही टाइम में, थोड़े ही समय में उससे फिर से असंतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी आप तलाश करेंगे, वो कभी भी बासी नहीं होगी, कभी भी पुरानी नहीं पड़ेगी, और वो है इनर प्लेजर, इनर जॉय, यानी आंतरिक आनंद। आनंद का अलग अलग स्वरूप हो सकता है, लेकिन उसका मूल स्वभाव एक जैसा ही रहता है। हर व्यक्ति बाहर इसकी खोज करता है, लेकिन इसके सूत्र उसके भीतर छुपे हुए हैं। आनंद की तलाश ही परम चेतना की तरफ बढ़ने का प्रयास है, और वही परम ज्ञान है। पतंजलि के योग सूत्र का एक पद है, मित्र्यादिषु बलानि, यानी मित्रता आदि भावनाओं से बल मिलता है। योग सूत्र में मैत्री, करुणा और मृदुता, इन तीन तरह की भावनाओं का जिक्र है। चौथी है उपेक्षा, जो कि भावना का त्याग है। सुखी लोगों से मित्रता करके हम मित्र बनकर दूसरों को सुख पहुंचा पाते हैं। दुखी मनुष्यों से करुणा हमें दयालु बनाती है, और पुण्यात्मा से मित्रता से हम मुदित और आनंदित होते हैं, जिससे अंतर्मन की ईर्ष्या खत्म हो जाती है। तो आप थोड़े से प्रयास से अपने भीतर की बेचैनी, जलन, शोक और भय जैसी मृत्यु प्रवृत्तियों से खुद को मुक्त कर सकते हैं, खुद को स्वाधीन कर सकते हैं। ये सब कुछ थोड़े से प्रयास से हो सकता है, और हर प्रयास तभी फलीभूत होता है
जब हम उसे पूरे भाव के साथ करते हैं। किसी की सेवा करते हुए अगर मन में सेवा भाव नहीं है, किसी को दान देते हुए अगर मन में दया नहीं है, किसी को सांत्वना देते समय अगर आपके भीतर प्रेम नहीं है, प्रभु का स्मरण करने में अगर समर्पण का भाव नहीं है, तो आपकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इसलिए इस सूत्र को अपनाएं और सहज रहें। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे जगते हैं, उस समय जो आप संकल्प लेते हैं, जो आपका फर्स्ट एक्सपोजर आपके अंतर्मन का होता है, वो पूरे दिन आपको, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके कर्मों की दशा को कंट्रोल करता है। रोज सुबह संकल्प लें कि मैं ईर्ष्या करने वाले, चिड़चिड़े लोगों, घृणा करने वाले, क्रोध करने वाले, झूठ बोलने वाले, इन सब फोर्सेस का सामना धीरज के साथ करूंगा, धैर्य से करूंगा। मुझे पता चल गया है कि, स्वयं से आप कहें कि मुझे पता चल गया है कि मुझे नफरत का उत्तर प्रेम से ही देना है। मुझे किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। अब आप अगर ये संकल्प ले लेंगे तो आपका ये संकल्प आपको पूरे दिन कंट्रोल करता रहेगा। सच्ची बात तो यह है कि जिन बातों को आप बार बार सोचते हैं, रिपीटेडली आप विचारते हैं, अपने भीतर उतारते हैं, तो वो थॉट, वो बात, वो विचार आप हिप्नोटाइज कर लेता है, सम्मोहित करके अपनी आगोश में जकड़ लेता है, और आप उन विचारों की तरफ चल पड़ते हैं और वही हो जाते हैं। इसलिए जीवन में परिश्रम से ज्यादा विचारों की दिशा अनिवार्य है। आप जो सोचेंगे वही करेंगे, वही हो जाएंगे। अगर आप जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो स्वयं को विराट नहीं, सूक्ष्म समझिए, छोटा समझिए। सेवा का कोई भी अवसर हाथ से जाने मत दीजिए। सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए, सक्रिय। आलस से बचिए, क्योंकि ये लेजीनेस, ये आलस आपका असली दुश्मन है। जिनको आलस्य जकड़ लेता है, उनकी किस्मत मंद हो जाती है, कुंद हो जाती है। और आलस से आपको कई तरह के नकारात्मक विचारों से लाद देता है। ज्यादा भोजन, नकारात्मक चिंतन, बहुत सोना, दिन में भी सोते रहना, हमेशा केवल अपने बारे में सोचना, मुझे ये बुरा लगा, मेरी ये कंप्लेंट है, मुझे बहुत खराब लगा, उसने ऐसा कहा तो मुझे ऐसा लगा, दूसरों पर डाउट करना, लोगों में कमियां निकालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो इंसान को गर्त में ढकेलते हैं। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए हर पल आलस के अंधेरे से बाहर निकलने के बारे में सोचें, सजग रहें। अनावश्यक उल्टे चिंतन और डर से बचें, क्योंकि भय एक ऐसा अंधकार है जिससे निर्मुक्त होकर ही आप उजले भविष्य के प्रकाश से चमचमा सकते हैं, जगमगा सकते हैं। एक भयभीत व्यक्ति सच्चाई का साथ नहीं दे सकता। जब व्यक्ति डर से निर्मुक्त होता है तो उसके रोम रोम से अभय की रोशनी चमक उठती है और उसका चरित्र दृढ़ होने लगता है। वह अपने अंतर्मन की शक्ति को महसूस करने लगता है। और यही सूत्र है शब्द योग का। क्योंकि शब्द योग आपकी आंतरिक भय को मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। शब्द योग के तीन हिस्से हैं। सुमिरन, ध्यान में भजन। सुमिरन में आप किसी सबुत गुरु से नाम का दान लेकर आप नाम का सुमिरन करने लगते हैं।
सुमिरन क्या है? तो आप कहेंगे जाप है क्या? जाप एक ही मंत्र, एक ही नाम जाप बन सकता है और सुमिरन बन सकता है। जाप जिसमें आप विस्पर करते हैं, फुसफुसाते हैं, आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ जाती है, ये आपके बाहरी आभा मंडल का निर्माण करती है। और सुमिरन आप हृदय में उस नाम का चिंतन करते हैं। ध्यान से आपकी एकाग्रता को धार मिलती है और एकाग्रता जीवन की गहराई में समाहित करके आपके भीतर एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य करती है जो आपको निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। सुमिरन ध्यान, ध्यान का मतलब आध्यात्म में अंतर्दृष्टि, यानी आपके भीतर की दिव्य दृष्टि से निहारना, देखना भी है। वो तीसरा हिस्सा है भजन। भजन यानी सुनना। तो सुमिरन आप समझ गए, ध्यान भी आप समझ गए। तो ध्यान कैसे करना है? एकाग्रचित्त होकर एक बिंदु पर आपको देखने का अभ्यास करना है। ध्यान में चेतना की किरणों को आपको आज्ञा चक्र पर समेटना है। ध्यान अवस्था में जब आपकी संपूर्ण शक्तियां आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती हैं तो आप में एक आनंद की धारा प्रभावित होने लगती है और आप में ऊर्जा के वो स्रोत फूटने लगते हैं जो अब तक आपके भीतर ही थे लेकिन सक्रिय नहीं थे। पर जैसे ही ये स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है, आपके भीतर फूट पड़ता है, आपका सारा जीवन चुपके चुपके बदलने लगता है। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंख बंद कर लें, सामने एक बिंदु पर देखने की कोशिश करें। जब आप घर में बैठे तो इस प्रकार से आप अपनी आंखों को ढक, सामने एक बिंदु पर देखिए, फोकस करें, दृष्टि को रोकें, कंपन को रखें, थोड़ा देर तक देखने का अभ्यास करें। एकदम शांति। ये जो दृष्टि आपकी कंपित हो रही है, इसी को रोकने का अभ्यास करें। जब आप सीधे देखेंगे तो ये जो सामने एक स्पॉट सा दिखाई पड़ रहा है, इसमें प्रकाश पैदा होने लगेगा, इसमें से रोशनी प्रकट होने लगेगी और आपको जैसे ही ये अनुभव होगा, आपका जीवन रूपांतरित होने लगेगा, बदलने लगेगा, बहुत कुछ एहसास होने लगेगा। मैंने इस बारे में पहले भी आपको बताया है। आज थोड़ा गला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आपसे मुखातिब हूँ। तो जब आप एक अपने भीतर उतरते हैं और देखते हैं, एक जुम्बिश सी होती है दोनों आंखों के मध्य। ये दृष्टि, आपकी जो अंतर्दृष्टि है, ये सक्रिय हो रही है। तो इसी से आपको देखना है। देखना मतलब क्या? ये एक धारा में, एक रेखा में आप देखते हैं। जब मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे देखते हैं, तो एक हमारे और आपके बीच में एक रेखा खिंच जाती है, एक लकीर बन जाती है। अगर मैं और आप एक लकीर में नहीं है तो एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे। बस इसलिए अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए भी आपको एक सीधे में, एक लकीर में, पंक्ति पे लिखना पड़ेगा। ध्यान में आप आगे चक्र से सीधे देखते हैं, तीजे दिल के तरफ। लेकिन जब आप सुनने का अभ्यास करते हैं, भजन में बैठते हैं, तो ये बाहरी कानों को विराम और विश्राम दे करके
आप जो सुनने का अभ्यास करते हैं तो वो एक सीध में नहीं सुनते, क्योंकि सुनने का जो एहसास अभ्यास है वो दूसरा है। जो साउंड है वो कर्व्ड है, घूमे पे। आप यहाँ से भी सुन सकते हो, 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 यहाँ से भी आप कहीं से भी सुन सकते हैं। पर आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से आप यहाँ से ये देख सकते हो, यहाँ से ये नहीं देख सकते। ये व्यवस्था नहीं। तो ये जो वर्ड, जो शब्द है, जो साउंड है, ये कर्व होते हैं, सर्कुलर होते हैं, गोलाकार होते हैं, स्ट्रेट नहीं है, पंक्तिबद्ध नहीं है। तो धुन या नाद झूम के आती है, घूम के आती है, नाच के आती है, नृत्य करते हुए आती है, गोलाई में आती है। और ये जो महाशब्द है, यही आपका मूल है, आपकी आत्मा का स्वरूपी शब्द। और ये जो महानाद है, ऊपर जो ब्रह्मांडी ध्वनियां हैं, आपकी आत्मा, आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी सोल इसका सेंटर है। इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए जब आप इस साउंड को सुनने लगते हो, आप मस्त हो जाते हो, झूमने लगते हो, नाचने लगते हो। और जो भी इस अभ्यास को करता है, उसका जीवन स्वयं में आनंद का पर्याय बन जाता है, नित्य बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में लोग थिरक उठते हैं, नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में अपने भावों की अनुभूति की टेक्निकल व्याख्या भिन्न है। वो तो बस उस रस में डूब जाना चाहता है। कोई इस पर ज्ञान विज्ञान व्याख्या नहीं है। क्या महसूस करता है उसको भी पता नहीं। तो शब्द योग उस महाराज की टेक्नोलॉजी को भी समझता है, और आपको महा आनंद से सराबोर कर देने की कुवत भी रखता है। इसलिए भजन में आप अपने अंतःकरण, अर्थात भीतर के कानों से सुनने में अपने ध्यान की तरह सीधे नहीं सुनते, बस जोर देकर ऊपर चढ़ रहे उन महाशब्दों को, जो कर्व्ड है, उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। आप उन शब्दों को बुला नहीं सकते, आप उनको इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपने पास बुलाने का कोई विधान नहीं। जैसे कि वेव, इंटरनेट की जो वेव होती है वो डिवाइस के पास आती है। डिवाइस चाहे भी तो पर नेट के पास, वेब के पास नहीं पहुंच सकता। तो करना क्या है, बस अपने अंतर मन की, यानी इस डिवाइस की भीतर की सेटिंग में चेंजेस करके अवेलेबल होना है। आई एम रेडी। अपने लॉक यानी ताले से बाहर निकल करके उन तरंगों को उतरने की अनुमति देना है। एक्सेप्ट। अपने भीतर का बस बटन दबाना है, और ये जो डिवाइस है उस महानाद से, उस वेब से कनेक्ट हो जाएगी। तो आइए बैठते हैं भजन पे। अभी आपको ढकना है, जैसे मैंने अभी कान सुनते समय ढका था, कि सिंबॉलिक तरीके से आपको बताता हूँ। मैं नहीं ढक रहा अभी। बस इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से, जैसे भी आप ठीक समझे, आप कान बंद करके बैठ जाएं, और दोनों आंखों के बद से ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके सुनने का आपको प्रयास करना है। जब आप सुनने लगेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो शब्द है वो आप में समा जाना चाहते हैं, आपको स्वयं में अंगीकार कर लेना चाहते हैं, स्वीकार कर लेना चाहते हैं, और गुरु की दया पा करके आप उन शब्दों में समाहित हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। गुरु की दया बहुत बड़ी है। बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु चेतना का नाम है। वो महाशक्ति गुरु है। एक बड़ी अच्छी कथा, आज की कथा तो मैंने सुना दी, लेकिन एक कथा याद आ गई तो इसको भी शामिल कर लेते हैं। एक गाय जंगल में, पहले भी सुना ही है शायद मैंने। एक गाय जंगल में घास चर रही थी। ताक में एक शेर छुपा हुआ था। उसने गाय पे हमला किया, लेकिन गाय ने खड़खड़ आवाज सुनी, पत्तों की सतर्क हुई, और वो छलांग लगाया उसने। और छलांग लगा के वो पास के तालाब में कूद पड़े, लेकिन वो तालाब सूखा हुआ था, कीचड़ ही कीचड़ था।
उसके पैर बड़े बड़े थे, किसी तरह से गई लेकिन कीचड़ में आगे जाके धंस गई। उसके पीछे शेर भी खूब पड़ा। बस गाय से 2-4 इंच पीछे था। झपट्टा मारने की कोशिश करो तो उसका झपट्टा, उसका पंजा, बस जरा सी दूर था। जितनी कोशिश करता, वो और फंस जाता। गाय आराम से पड़ी थी, खड़ी थी। शेर उछल कूद कर रहा था, लेकिन जितना उछल कूद करता, उस भवसागर में, उस समस्याओं के गहरे कीचड़ में और वो डूबता जा रहा था। गाय ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा कोई मालिक है, कोई गुरु है, कोई स्वामी है? शेर दहाड़ा बोला, मैं राजा हूं, मैं ही अपना मालिक हूं, मेरा मालिक कौन हो, मैं ही खुद का गुरु हूं। अक्सर दम्भी लोग ऐसा ही करते हैं, घमंडी लोग ऐसा ही कहते हैं कि सब कुछ मैंने किया, आई डिड। सत्य ये नहीं है। हम तो केवल माध्यम बनते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो शेर ने कहा कि नो, आई एम किंग, मैं राजा हूं, अपनी लाइफ का ओनर मैं स्वयं। और तुम ये क्यों पूछ रही? गाय ने कहा, इसलिए कि मेरा एक गुरु है, मेरा कोई स्वामी है, कोई मालिक है। और मुझे पता है, मैं आराम से इसलिए खड़ी हूं कि मुझे पता है कि कुछ देर के बाद जब मेरा मालिक मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, मैं उससे नहीं मिलूंगी, मुझे वो नहीं देखेगा, मैं उसे दिखाई नहीं दूंगी, तो वही तलाश करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, तो मुझे इस कीचड़ से निकाल लेगा। और तुम्हारा क्या? बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसका गुरु, उसका स्वामी, उसका मालिक उस देर में ढूंढता हुआ आया। उसने गाय और शेर को कीचड़ में देखा, तुरंत समझ गया, एक रस्सी फेंकी, उसके सिंग को फंसाया और धीरे धीरे उसने खींच लिया। शेर को बचाने कोई नहीं आया, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं था। क्या हुआ होगा? वो शेर उसी कीचड़ में डूब के मर गया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो ये सकारात्मक बातें अगर आप इसका चिंतन करेंगे, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अब थोड़ी सी बात हम एक विशेष विषय पर करते हैं, और ये विषय है स्वर विज्ञान। स्वर यानी श्वास और प्रश्वास, इसकी जो क्रिया है, यही स्वर कहलाती है। तो इस पर काबू करके आज्ञा चक्र पर ध्यान रोकते हुए शनै शनै गहरी साधना में पहुंचकर व्यक्ति अनंत आंतरिक ऊर्जा का धनी बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, और दिव्यता को, महादिव्यता को प्राप्त करके दिव्य बन जाता है, दिव्य पुरुष बन जाता है। स्वर विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है, तो यह सूर्य स्वर है, ये दाहिना, राइट। और बाई तरफ से निकल रही है, तो ये चंद्र स्वर है। और यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना यानी मध्य का स्वर। श्वास के बाहर निकलने की उपरोक्त तीनों क्रियाएं ही स्वर विज्ञान का आधार है। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है, इसका रंग गहरा है, स्याह है। चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है, इसका रंग उजला है, श्वेत है, गोरा है। यानी ईड़ा, पिंगला
एड़ा यानी बाईं तरफ, पिंगला यानी दाहिनी तरफ, सुषुम्ना यानी मध्य। तो ये कैसे पहचाने कि कौन सा स्वर क्या है? तो शांत भाव से एकाग्र अंतर्मन से बैठ जाए और अपने हाथों की उंगलियों को दोनों नासिकाओं की तरफ ले जाएं। मेरी ये दाहिनी श्वास चल रही है, यानी इस समय चंद्र स्वर सक्रिय है। अगर आपकी दाहिनी श्वास चल रही है तो आपका सूर्य स्वर सक्रिय है, और दोनों में से कुछ भी नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा, तो इसे सुनना, मध्य स्वर सक्रिय। स्वर पद्धति एक बड़ा अनोखा विज्ञान है। ये स्वर विज्ञान की साधना से आप भूत भविष्य वर्तमान को आसानी से जान सकते हैं। और ये जो सूर्योदय विज्ञान है, ये बड़ा प्रभावशाली है। इससे आसानी से समझा जा सकता है। शब्द योग में भी ये बड़ा कारगर है। शब्द योग में, शब्द योग को ही नाम योग कहते हैं, संतवत कहते हैं। तो जब आप स्वर पे काबू कर लेते हैं, अपनी श्वास पर श्वास पे काबू कर लेते हैं, तो आप शब्द की धार को भी सहजता से पकड़ लेते हैं। अब यूं समझें कि ये जो श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रक्रिया है, यही स्वर है। सांस ही स्वर है। संक्षेप में समझ लें कि सांस ही स्वर है और स्वर ही सांस है। सूर्योदय के साथ स्वर का भी उदय होता है, और सामान्य रूप से 62 मिनट पर ये दाया से बाया, बाया से दाया, ये बदलाव होता रहता है। तो सुबह सुबह जब आप उठें तो इसको ध्यान रखें। ये दाएं बाएं के बीच में सूर्योदय के साथ पांचों तत्व, यानी पृथ्वी 20 मिनट, जल 16 मिनट, अग्नि 12 मिनट, वायु 8 मिनट और आकाश 4 मिनट, इस प्रकार से तत्वों का क्रमशः उदय होता है, और ये तत्व क्रियाशील होते हैं। प्रत्येक दाएं से बाएं स्वाभाविक गति से करीब 62 मिनट के ध्यान 200 श्वास का संचार क्रम होता है, लगभग, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और पांच तत्व 60 घड़ी में से 12 बार बदलते हैं। बड़ी वैज्ञानिक बातें ये हैं। एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति, ये श्वास जो लेता है, ये दिन रात अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार लेता है। 21,600 बार लेता है। तो दाएं स्वर ये जो है, ये सूर्य स्वर है, पिंगला नाड़ी, और ये चंद्र स्वर, एड़ा नाड़ी, और ये बीच का सुषुम्ना जो मैंने आपको बताया है। इसका अनुभव हर व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। कौन सा स्वर चलित है, कौन सा स्वर अचलित है, यही स्वर विज्ञान है, और यही स्वर विज्ञान ज्योतिष है। जब दोनों क्षेत्रों में से एक साथ स्वर प्रभावित होता है, तो यही सुषुम्ना कहलाती है। इसको उभय स्वर भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के मूल एकदम नीचे, जो मूलाधार चक्र से लेकर के मस्तिष्क तक सुषुम्ना नाड़ी रहती है। सुषुम्ना के दाई तरफ सूर्य, ये दाई तरफ का ये जो स्वर है, ये सूर्य स्वर है, ये पिंगला है। और बाई तरफ का स्वर जो है, ये एड़ा है। ये तो संसार क्रिया में ढेरों प्राणवाही नाड़ियां होती हैं, पर जो मुख्य है वो ये तीन ही है। ऐसे तो 3.5 लाख नाड़ियां हैं। अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये जो इनके साथ जो एक एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के साथ कौन कौन सी है, गांधारी, हस्तजीव्या, कुहू, सरस्वती, ऊखा, शंखिनी, पैस्विनी, वरुणी, अलम्बुसा, विश्व विश्वोदरी और यशस्विनी। तो ये 14 जो प्रमुख नाड़ियां हैं,
और सबसे इन तीनों में जो प्रमुख नाड़ियां हैं उसे सुनना बहुत प्रमुख है। आध्यात्म का बोध सुनना से होता है। इन 14 नाड़ियों में से 7 ऊपर तथा 7 नीचे की तरफ जाती है। जैसे वो नाड़ी सुषुम्ना के बाईं तरफ से होते हुए मृत देश में चली जाती है, जबकि सुषुम्नी नाड़ी कुंडलिनी के दाहिने पैर के अंगूठे की नोक तक जाती है। इस प्रकार से 14 भुवन तक ये 14 नाड़ियां विस्तारित है। इनका क्रम जो है इस प्रकार है: ओम भू भुवः स्वः महातपः, और उसके बाद सत्य यानी मूल। सत्य ये बहुत ऊपर की बात है। तो देह में उतर के देखें तो जो नीचे है ये काफी कुछ है: अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पातल। तो 3.5 लाख नाड़ियों में ये कुल, लेकिन जो बहुत सक्रिय मानी जाती है 72,000, इनका पूरा जाल धमनी और शिराओं में फैला हुआ है, जिसका जो नियंत्रण है ये मस्तिष्क में है। तो ये काफी हैवी और गहरी बातें हैं। अब थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि जो आपके मस्तिष्क से जो शुभ विचार या अशुभ विचार जो प्रकट होते हैं उसका प्रभाव नाड़ी तंत्र पर पड़ता है, जिससे कारण स्वरों का प्रभाव क्रम धीमा और तेज हो जाता है। इसका प्रभाव मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञाचक्र और सहस्त्रार पर पड़ता है, जिससे कारण शारीरिक और मानसिक परिस्थितियां और घटनाओं का आपको पूर्वाभास हो सकता है। तो इस तरह की, जब आप सीखने के लिए बैठेंगे, चाहत के लिए बैठेंगे, तो शब्द रूप और स्वर विज्ञान में जब उतरेंगे, इतना कुछ जानने के लिए है। आपको स्वयं के भीतर उतरते ही, बिना किसी पुस्तक ग्रंथ को पढ़े ही आपको सारा बोध हो सकता है। नाम की कमाई करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, दूसरों के लिए जीवन जिए, आप सब पसंद रहें, आप सबका मंगल हो, आप आनंद से रहें, आपका जीवन उत्सव बने। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबको बहुत याद करता रहता हूँ। इस बार की विंटर में, जाड़े में मैं आपके शहर ह्यूस्टन नहीं आ पाया। हर बार आता था, लेकिन पिछले 8-10 सालों में, 7-8 सालों में ये पहला व्यवधान हुआ। हर बार आता हूँ तो ये मत समझिएगा कि हमेशा आता रहूंगा। मैंने कहा था कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। अगले महीने के पहले शनिवार को आपसे फिर से बात करें। प्रणाम। जय गुरुदेव।